प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा चैप्टर है शाहजहां कालीन स्थापत्य कला। हम जानते हैं कि जो मुगल भारत में आए और मुगलों के आगमन के बाद यहाँ पे स्थापत्य कला वो बहुत अधिक विशाल हो गई। पहले तो इतने बड़े स्मारक बहुत कम थे, लेकिन अब उनके आगमन के पश्चात यहाँ पे कुछ परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन हम इस मुगल स्थापत्य जो कला है उसके अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में मुगल काल है उसकी शुरुआत बाबर से होती है। बाबर ने सबसे पहले यहाँ पे 1526 से 30 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद में 1530 से 1555 ईस्वी तक हुमायूं ने शासन किया। बीच में 15 साल के लिए यहाँ पे अफगानी शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। फिर 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया। 1605 से 1628 तक जहांगीर, 1628 से 1658 शाहजहां और 1658 से 1707 औरंगजेब। तो इस जो मुगल काल है, इस मुगल काल में बाबर और हुमायूं, हालांकि उन्होंने बहुत अधिक जो स्मारक है वो नहीं बनवा पाए, बहुत कम समय उनको प्राप्त हुआ। अकबर पहला शासक था जिसने स्थापत्य कला की बहुत बड़े पैमाने पर शुरुआत की यहाँ पे, और बहुत अधिक जो कलात्मक और विशाल संरचनाएं हैं उनका निर्माण करवाया। उसके बाद में जो सर्वाधिक योगदान है या सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान मुगल काल में स्थापत्य कला का, वो है शाहजहां का। और शाहजहां का जो स्थापत्य कला का समय है उसे स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसके समय में सबसे अधिक उन्नति होती है। इतनी उन्नति स्थापत्य कला में न तो पहले हुई और न ही इसके बाद में, इसलिए इसके शासनकाल को, इसके शासन के दौरान जो बने स्मारक हैं उनकी विशेषताओं के कारण यहाँ इसे स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो प्रमुख स्मारक थे वो कौन कौन से थे वो मैं बताता चलता हूं आपको। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आगरा। आगरा स्थित जो प्रमुख स्मारक हैं, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि आगरा है उसकी स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी, और उसके बाद में इसको अपनी राजधानी बनाया गया। 1506 ईस्वी में मुगलों ने भी यहाँ से अपना शासन किया, इसको राजधानी बनाया। तो इसी में आगरा में जो प्रमुख स्मारक हैं वो है शाहजहां द्वारा निर्मित दीवाने आम, दीवाने खास, इसके अलावा मोती मस्जिद, शीश महल, मुशम्मन बुर्ज, मच्छी भवन, आदि। और एक सबसे मुख्य नाम है ताजमहल का। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं दीवाने आम की। दीवाने आम जो पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित है, जिसका निर्माण शाहजहां ने इस आगरे के किले में करवाया। दोहरे खंभों की यहाँ पे 40 कतारें हैं
दो दो खंबे एक साथ साथ और 40 कतारें उनकी, और उनके ऊपर टिका हुआ है ये दीवाने आम। और ये पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित है। और साथ में खंभों के बीच में जो जगह उसको मेहराब से अलंकृत किया गया, मेहराब उसमें बनाई गई है। खुदाई और जड़ाई का कार्य किया गया उनके खंभों में, दीवारों में। और उसमें फूल पत्तियां बनाई गई हैं, फूलदान बनाए गए हैं, फूल बनाए गए हैं। और कुछ जो महत्वपूर्ण स्थान थे या उनमें पित्रा दुर्रा का प्रयोग भी किया गया है। और ये जो स्मारक हैं इनमें यानी कि संगमरमर है उसका प्रयोग, और ये संगमरमर का खूब उपयोग किया शाहजहां ने अपने स्मारकों में। ये सांभर के पास में स्थित मकराना, मकराना में जो मार्बल की खाने हैं वहां से संगमरमर प्राप्त किया गया था, और उस संगमरमर से बहुत सारी इमारतें यहाँ पे बनाई गई हैं। और इसी के अतिरिक्त जो मोती मस्जिद है, दीवाने खास मोती मस्जिद, मोती मस्जिद है, इसका जो संरचना है वो तो इस प्रकार से है कि चारों तरफ गैलरी है, बीच बीच में बरामदे बने हुए हैं, और साथ में फंवारे बने हुए हैं, जालीदार संगमरमर के पर्दे लगे हुए हैं, और उसमें बहता हुआ पानी है, फूल पत्तियां हैं, मेहराब है, छतरियां हैं, गुम्बद है। तो ये सब के सब इतनी कलात्मक लगते हैं कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम जो शैली है उन दोनों का समन्वय है। इसी के साथ ही हम शीश महल है जिसमें शीशे जड़े हुए हैं और व्यक्ति बैठा है, तो प्रत्येक शीशे में उसकी छवि नजर आती है। जब वो चलता है, हिलता हिलता डुलता है, तो पूरा ऐसे लगता है कि शीश महल में कहीं ना कहीं कुछ हलचल हो रही है अंदर, ऐसा। और हम बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल है, इसका जो वास्तुकार है ताजमहल का वास्तुकार अब्दुल हमीद लाहौरी। और जो वास्तुकार के अलावा जो निर्माण करता है, रचनाकार जिसने इसकी रचना की, वो है ईशा खां। तो इन दोनों के सम्मिलित प्रयासों से यहाँ पे ताजमहल बनता है। और शाहजहां ने ताजमहल और उसका निर्माण आगरा में यमुना नदी के तट पर करवाया। सर्वप्रथम सर्वप्रथम ऊंचा चबूतरा बनवाया गया। उस चबूतरे के बीचों बीच स्थित ये जो ताजमहल है, मुमताज महल का मकबरा, वो बनवाया गया। उसके जो चबूतरा, उसके चारों कोनों में त्रिकोणीकार मीनार बनी हुई है, मीनारें बनी हुई हैं। और ये जो गुम्बद है, उस गुम्बद के ऊपर भी चारों कोनों में चार गुम्बद और बने हुए हैं, और बीच में बड़ा विशाल गुम्बद है। और इसमें बीच में जालीदार पर्दे लगे हुए हैं, फूल पत्तियों का चित्रांकन है, भित्रा दुर्रा का प्रयोग है इस ताजमहल में। और देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये भी है साथ में इसमें कि ये दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य भी माना जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के जो यात्री हैं भारत आते हैं। अब हम बात करते हैं शाहजहां कालीन जो स्थापत्य कला है उसमें जो दिल्ली स्थित स्मारक है। दिल्ली में कौन कौन से स्मारकों का इसने निर्माण करवाया, उसमें लाल किला, मोती महल
और लाल किले में स्थित दीवाने आम, दीवाने खास, और इसके अलावा हीरा महल, रंग महल, ये है। इसमें क्या है, और साथ में जामा मस्जिद। इसमें जो प्रयोग किया गया है वो ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो लाल किला, दिल्ली का लाल किला ही, जहाँ पे वर्तमान में जो प्रत्येक 15 अगस्त को प्रधानमंत्री हैं वहाँ से जो तिरंगा झंडा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, उस लाल किले का निर्माण लाल पत्थर से शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद में उस लाल किले में भी दीवाने आम और दीवाने खास बनाए गए। दीवाने आम जहाँ पे आम प्रजा आती, अपनी फरियाद लेके आती और शाहजहां से अपनी फरियाद रखते उसके सामने। दीवाने खास होता था जहाँ पे जो प्रमुख राज दरबारियों के साथ शाहजहां है वो विचार विमर्श करता और निर्णय लिए जाते। मोती महल, हीरा महल, ये भी तो प्रमुख महल हैं यहाँ पे। रंग महल, ये शाहजहां का स्वयं का निज निवास स्थान था, वो स्वयं उसमें रहता था, यानी कि उसका जो निवास गृह था दिल्ली के लाल किले में वो था रंग महल। और इस रंग महल में फूलों की क्यारियां बनी हुई हैं, साथ में फव्वारे लगे हुए हैं, बाग बना हुआ है और उस बाग में पता नहीं भली भली प्रकार के पौधे बने हुए हैं। और दीवाने आम में तो बिल्कुल कलात्मक, और साथ में दीवाने जो आम उसी में ही शाहजहां है अपना मयूर सिंहासन रखता था और वहीं पे अपना राज दरबार लगाता था। मोती मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद जिसका निर्माण भी यहाँ पे शाहजहां ने करवाया। इन सब स्मारकों में हम ये देखते हैं कि दोनों में हिंदू और मुस्लिम शैली का समन्वय है। विशालता मुगल आने के बाद, इसके अलावा गुम्बद, वो मेहराबे हैं, छतरियां हैं, फूल पत्तियों का चित्रांकन है दीवारों के ऊपर, पित्रादुर्रा का प्रयोग है, वो सब के सब मुगल स्मारकों के उदाहरण हैं। इसके अलावा खंबे वगैरह हैं और उनमें मूर्तिकरण या चित्रांकन है, भारतीय कला के कुछ प्रमुख उदाहरण है और दोनों का मिश्रण यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से लाहौर, पाकिस्तान स्थित जो लाहौर है, वहां पर भी शाहजहां ने लाहौर का किला बनवाया और साथ ही उसमें भी दीवाने आम और दीवाने खास जो संरचनाएं हैं उसका निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से जो शाहजहां ने आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में जिन स्मारकों का निर्माण करवाया वो आज भी स्थित हैं और आज भी उनकी कलात्मकता देखते ही बनती है। तो उन कलात्मक स्मारकों के कारण शाहजहां वो अमर हो गया और उसका जो शासनकाल था उस शासनकाल के दौरान जो बनवाए गए स्मारक थे उनके कारण इसका शासनकाल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। सबसे अधिक सर्वाधिक उन्नति होती है इस समय। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब कालीन धार्मिक नीति। या पहले हम जानते हैं औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब था, उसने राजपूतों के साथ किस प्रकार की नीति अपनाई थी उसका हम यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं। और राजपूत नीति यानी कि जो अकबर था उसने ही राजपूतों को अपना मित्र बनाया और उन्हीं की मदद से अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। साथ ही अकबर ने तो राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। अधिकांश जो राजस्थान के राजपूत थे
उनसे मित्रता स्थापित की मेवाड़ राज्य के अतिरिक्त। तो इसके बाद हम खैर मेवाड़ से भी संधि हो जाती है 1615 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और जहांगीर के मध्य है। तो मेवाड़ भी अकबर जहांगीर के अधीन हो गया। तो फिर लेकिन औरंगजेब के समय मुगल और जो राजपूत संबंध है उनमें थोड़ी कड़वाहट आती है और संघर्ष भी की स्थिति भी बनती है। और उसमें हम सबसे पहले जानेंगे मारवाड़ और मुगल संघर्ष। इसमें क्या है कि मारवाड़ और मुगल जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में उसका एकमात्र उत्तराधिकारी अजीत सिंह रहता है। और अब जहांगीर के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस जोधपुर को या मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया जाए और खालसा घोषित करने के उपरांत इसको इस पर अपना अधिकार कर लिया जाए। तो उसी क्रम में उसने जो उनका एकमात्र रानियां थी, दो रानियां जो गर्भवती थी जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, और जो दुर्गादास था यहाँ पे स्वामी भक्त दुर्गादास, वो उन रानियों को वहां से निकाल ले जाता है क्योंकि ये तय होता है कि औरंगजेब निश्चित रूप से यहाँ पे इनकी हत्या करने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद में दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, दोनों राजकुमारियों रानियों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ और लाहौर में उनका पालन पोषण हुआ शुरुआत में। फिर दिल्ली की तरफ भी वो लोग जो दुर्गादास है वो उसको लेके आता है और वहाँ पे ही औरंगजेब आदेश देता है उसको दुर्गादास को कि इन रानियों को और इन पुत्रों को यहाँ पे ले आइए मेरी शरण में, मैं इनको राजा बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दुर्गादास औरंगजेब की चाल समझ जाता है और उन रानियों को वहाँ से निकाल लाता है संघर्ष के उपरांत। हालांकि एक पुत्र दलदमन था वो तो मारा जाता है, लेकिन जो एक पुत्र अजीत सिंह है वो जीवित ले आते हैं उसको और जोधपुर ला करके और यहाँ पे बिल्कुल गुप्त रूप से उसका पालन पोषण किया जाता है औरंगजेब से उसको बचाने के लिए। और अंत जब वो बड़ा होता है तो दुर्गादास के नेतृत्व में औरंगजेब से संघर्ष होता है। कुछ संघर्ष के उपरांत अंततः जो मारवाड़ है उसकी विजय होती है और वो औरंगजेब उसकी मृत्यु के उपरांत मारवाड़ है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया और यहाँ पे जो अजीत सिंह वो शासक बनता है, उसका अधिकार हो जाता है। तो इस मुगल मारवाड़ संघर्ष में अंततः औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूतों की विजयी रही। राजपूत यहाँ पे अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे। इसी तरह से अगला जो क्रम है मेवाड़ पर आक्रमण। और मेवाड़ पर आक्रमण में हम जानेंगे कि स्वयं अपनी सेना सहित यहाँ पे शासक होता है राज सिंह मेवाड़ का। उसको जीतने के लिए औरंगजेब स्वयं अपनी सेना सहित 1679 ईस्वी में अभियान चल लेता है, यहाँ पे अभियान करता है अपना और अपनी पूरी ताकत लगा देता है यहाँ पे जीतने के लिए। लेकिन औरंगजेब को यहाँ पे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है और अंततः उसको असफल होकर के वापस लौटना पड़ता है। लेकिन मेवाड़ और जो मुगल थे उनके संबंध में यहाँ पे दरार उत्पन्न हो जाती है। फिर इसके बाद में है अकबर का विद्रोह। इसमें यह होता है कि जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर, हालांकि औरंगजेब उसको इन राजपूतों के दमन के लिए भेजता है। जब वो यहाँ पे शिविर लगा होता है तो दुर्गादास वगैरह उसको बहला फुसला लेते हैं और इसके लिए बहका देते हैं कि आप विद्रोह करके औरंगजेब है उसको शासन गद्दी से हटा करके और तुम स्वयं शासक बन सकते हो, इसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। इसके लिए वो तैयार हो गया और अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और राजपूत जो अजीत सिंह है या फिर जो दुर्गादास है वो भी उस सेना सहित अपनी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। लेकिन अंततः औरंगजेब चाल कूटनीति से काम लेता है
और अकबर और इन राजपूतों को आपस में अलग करवा दिया उसने, जिसके कारण से ये जो अकबर का विद्रोह था ये असफल हो जाता है। और अंततः अकबर की जान बचाने के लिए औरंगजेब से दुर्गादास है इसको शिवाजी के पास से ले जाता है या मराठों की शरण में ले गया। मेवाड़ मुगल संधि, इसमें यह है कि अंततः 1681 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जयसिंह, राज सिंह के पुत्र और औरंगजेब के मध्य संधि हो गई और उस संधि के उपरांत मेवाड़ है औरंगजेब के अधीन आ गया। ये थे अकबर की राजपूतनी, वो औरंगजेब की राजपूतनी थी, बहुत ही अधिक सफल नहीं रही। राजपूतों को उसने हमेशा शंका की दृष्टि से देखा। तो अकबर जैसे संबंध मुगल और राजपूतों में नहीं बन पाए। नेक्स्ट है औरंगजेब की दक्षिण नीति। बताते हैं कि वो अपने शासन के कुछ समय के उपरांत ही दक्षिण चला गया विद्रोह के दमन के लिए और निरंतर पूरा जीवन हो उसने दक्षिण में ही व्यतीत किया। दक्षिण के विद्रोहों के दमन के लिए उसने पूरा जीवन लगा दिया। तो इसके लिए बताते हैं कि दक्षिण ही उसकी कब्रगाह बन गया। सबसे पहले बीजापुर राज्य पर अधिकार हुआ क्या यहाँ पे कि 1658 से लेकर के और 1686 ईस्वी तक निरंतर यहाँ पे मुगल और बीजापुर के मध्य संघर्ष जारी रहा। कई चरणों में संघर्ष होता है, लेकिन अंततः 1686 ईस्वी में इस संघर्ष के उपरांत औरंगजेब इस बीजापुर को जीतने में सफलता प्राप्त कर लेता है और बीजापुर पर औरंगजेब का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है गोलकुंडा, बीजापुर की विजय, अधिकार। सोलह सौ छियासी ईस्वी में गोलकुंडा की विजय। 1687 ईस्वी में इसमें क्या होता है कि 1687 में ये भी संघर्ष इसका उसके शासन पर सिंहासनारूढ़ होने के उपरांत ही जारी हो गया था इस गोलकुंडा से भी, और ये संघर्ष भी निरंतर कुछ कुछ समय के अंतराल से जारी रहता है और अंततः औरंगजेब को 1687 ईस्वी में इसको विजय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है और इस प्रकार से गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की गई। तीसरा मुगल मराठा संघर्ष। मुगल मराठा संघर्ष, यहाँ पे मुगलों के और मराठों के मध्य भी निरंतर संघर्ष जारी रहा। शिवाजी मराठों का शासक था और इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब ने पहले तो अफजल खां को भेजा जिसकी शिवाजी ने हत्या कर दी, शाइस्ता खां को भेजा जिसके ऊपर भी इन्होंने शिवाजी ने आक्रमण करके उनको भी घायल कर दिया और अंततः निरंतर इनका संघर्ष जारी रहता है। एक बार ये भी होता है 1664 ईस्वी में कि जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह द्वितीय, वो युद्ध में शिवाजी को पराजित करते हैं और उससे संधि के लिए उनको विवश से करते हैं। तो पुरंदर की संधि होती है 22 जून 1664 ईस्वी को, 16 जून 1664 ईस्वी को। उस संधि के उपरांत जो शिवाजी हैं
वो आगरा में औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने के लिए तैयार हो गए और जाते भी हैं दरबार में, लेकिन उनको उचित सम्मान नहीं मिला तो वो वहां से आ जाते हैं। हालांकि उनको कैद कर लिया जाता, लेकिन उस कैद से निकल करके वो आ गए वापस महाराष्ट्र में और निरंतर उनसे संघर्ष जारी रहा। अंततः शिवाजी की मृत्यु के बाद में भी मुगल मराठा संघर्ष जारी रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही इस संघर्ष में कुछ कमी आती है। तो ये था मुगल मराठा संघर्ष। औरंगजेब की दक्षिण नीति, दक्षिण को विजय प्राप्त करने के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया और अंततः उसको इन क्षेत्रों को बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर इनको जीतने में सफलता प्राप्त हो जाती है। अब है मुगलों की धार्मिक नीति। मुगल हैं उनकी धार्मिक नीति, और सबसे पहले हम जानेंगे बाबर और हुमायूं, इनकी धार्मिक नीति कैसी थी। इनको खैर ज्यादा समय मिला नहीं, लेकिन मिली जुली नीति थी बाबर और हुमायूं की। कोई बहुत ज्यादा हिंदुओं पे अत्याचार नहीं किए गए इनके शासनकाल के दौरान, और बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रयोग भी नहीं किए गए थे दूसरी जातियों के साथ कि हम क्रूरता की नीति अपनाएं या बहुत अधिक जो बराबरी का, सहिष्णुता की नीति है उसको अपनाएं। दोनों का सम्मिश्रण यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। इसके बाद में है अकबर की धार्मिक नीति। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ही ऐसा पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा के साथ, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे जैन रहे, चाहे बौद्ध रहे, उन सब के साथ समानता का व्यवहार किया। सहिष्णुता की नीति उनके साथ है अपनाई गई। और इसके लिए अकबर ने क्या किया, सभी धर्मों, हिंदू धर्म था उसके ऊपर भी उसने जो तीर्थ यात्रा कर था और जजिया कर था उसको भी उसने समाप्त किया। इसके अलावा उसने इबादत खाने की स्थापना की, जिसमें मुख्य रूप से प्रारंभ में तो मुस्लिम धर्म के जो उलेमा वर्ग था वो विचार विमर्श करता, वहां पे उनमें वाद विवाद मान लीजिए होता अपने धर्म के नियमों के लिए, धर्म से संबंधित ही वाद विवाद या विचार विमर्श। लेकिन बाद में जब वो उलेमा वर्गीय आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं वहां पे, तो अकबर ने क्या किया, इस इबादत खाने को सबके लिए खोल दिया, सार्वधर्म संसद बना दी इसको। सभी धर्मों के जो विभिन्न प्रतिनिधि हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे और अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और अकबर उनको बड़े गौर से सुनता था वहां पे, उनके जो विचार विमर्श होते थे उनको, यानी कि सार्वधर्म संसद ही बन गई ये 1578 ईस्वी में। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहरनामा की भी घोषणा की और अपने आप को, स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्म का यह सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी अपने प्रशासन का उसने घोषित किया अपने आप को। और इसी के साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अकबर ने एक नया दीन ए इलाही धर्म भी चलाया। दीन ए इलाही, ईश्वर का धर्म, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी धर्मों की जो महत्वपूर्ण अच्छी बातें थी वो इसमें ग्रहण की गई और वो इस धर्म के प्रमुख सिद्धांत बनाए जाते हैं। और अंततः अकबर ने क्या किया, अपने दरबार में सभी धर्मों के प्रमुख जो प्रतिनिधि थे उनको भी आश्रय प्रदान किया, जिसमें यदि प्रमुख नाम मैं गिनाना चाहूँ तो वो ये हैं। हिंदू धर्म के जो प्रमुख विद्वान थे देवी और पुरुषोत्तम, उनको आश्रय प्रदान किया। जैन धर्म के हरप्रभु सूरी और जिनचंद सूरी, ईसाई धर्म के मोनसेरात और एका बीबी, और पारसी धर्म के दस्तूर जी मेहर राणा,
इनको अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया सभी धर्मों के, और सबको वो इनाम उपहार भेंट करते रहते थे। एक उदाहरण ये भी है कि जहाँ पर हम वर्तमान में स्वर्ण मंदिर देखते हैं सिखों का, तो सिखों के पास वो सिखों के चौथे गुरु अमरदास को भी वो जो जमीन थी जहाँ पे स्वर्ण मंदिर बना हुआ 500 बीघा जमीन है, जिसमें प्राकृतिक तालाब भी बना हुआ था, वो भेंट की थी अकबर ने। तो ये अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का ही उदाहरण है। इसके बाद में जहांगीर और शाहजहां कालीन धार्मिक नीति। जहांगीर एवं शाहजहां, और इन दोनों के समय जो धार्मिक नीति है उसका मिला जुला मिश्रण हमें देखने को प्राप्त होता है। शाहजहां हालांकि कट्टर मुस्लिम था, वो नमाज अदा करता था, 5 टाइम की रोजे रखता था, दाढ़ी रखता था, और साथ ही साथ जो कट्टरता से पालन करता था, ये मान लीजिए कि अपने इस्लाम के नियमों का। और अब बात आएगी औरंगजेब की। औरंगजेब की धार्मिक नीति और इसने कैसे तरीका अपनाया औरंगजेब ने, वो ये था कि ये बहुत अधिक कट्टर था हिंदुओं के प्रति, और हिंदुओं पे काफी अत्याचार भी किया। इसने हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट किया, हिंदुओं के ऊपर जजिया कर भी इसने लागू किया 1679 ईस्वी में। और इसी के साथ साथ हिंदू त्योहारों को उसके ऊपर भी अपने दरबार में मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये थी औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति हिंदुओं के प्रति। हिंदुओं क्या, उसने मुस्लिम धर्म के अलावा सभी जो धर्म थे उनके अनुयायियों के प्रति कठोरता से उनका दमन किया। उनके जो स्मारक हैं, पूजा के स्मारक हैं, आराधना के स्मारक हैं, उनको भी इसने नष्ट किया। हिंदू मूर्तियों को इसने मस्जिद के जो सीढ़ियाँ हैं उनमें सिनवा दिया या वहाँ पे डलवा दिया, ताकि मुस्लिम जो लोग हैं मस्जिद में प्रवेश करें तो उन मूर्तियों के ऊपर पैर रख करके वहाँ से गुजरे। तो इस प्रकार की सोच थी औरंगजेब की, जो कि मान लीजिए कि उसके या फिर औरंगजेब की उस स्वयं और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी बनती है। अब है मुगलों के पतन के कारण। मुगल हैं, उनके पतन के कारण कौन कौन से रहे थे, और उसमें सबसे पहले औरंगजेब की धर्मांधता। औरंगजेब की धर्मांधता है कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर था या अंधा था धर्म में, अपने धर्म की ही प्रचार प्रसार के लिए, तो वो भी उसके लिए एक उसके पतन का कारण बनती है। नेक्स्ट है औरंगजेब की दक्षिण नीति। उसने अपने लास्ट के 30 साल दक्षिण में व्यतीत कर दिए। उत्तर भारत की तरफ, उसकी राजधानी की तरफ उसका बहुत अधिक ध्यान है नहीं रहा। तो उत्तर भारत में अव्यवस्था उत्पन्न होगी और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में साम्राज्य बहुत तेज गति से विखंडित हो जाता है। नेक्स्ट है इसी में ही कि अयोग्य मुगल सम्राट। औरंगजेब के बाद में जो भी शासक बने, चाहे बहादुर शाह जफर रहे, चाहे फर्रुखसिंह रहे, चाहे मोहम्मद शाह रहे, चाहे जहांदर शाह रहे, सब के सब नाकाबिल थे। वो अपने भोगविलास में ही भोगविलास और शराब के नशे में मस्त रहते हुआ ही इसके अतिरिक्त उन्हें समय नहीं मिलता, तो वो शासन कहाँ से करेंगे। तो ऐसे शासकों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, और ऐसे शासकों के शासनकाल में निश्चित रूप से पतन ही होगा शासन का। सामंतों का नैतिक पतन, शासकों का तो पतन हो ही गया।
साथ ही साथ जो सामंत थे वो भी शासकों से भी बढ़कर के थे, उनका भी नैतिक पतन यहाँ पे मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार बनता है। आवश्यकता पड़ने पर वो सैनिक सहायता भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। दोषपूर्ण सैनिक प्रणाली, और दोषपूर्ण सैनिक प्रणाली में ये कि वो सेना थी उसका समय के साथ में जो उन्नति होनी चाहिए उसमें बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव हुआ नहीं यहाँ पे। और अंततः सेना है प्रशिक्षण के अभाव में और वेतन की विसंगतियां मान लीजिए, उन सब के अभाव में वो कमजोर होती चली गई। साथ ये भी है कि कमजोर आर्थिक स्थिति, कमजोर आर्थिक स्थिति है वो भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनती है, क्योंकि धन ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। जैसे धन के बिना परिवार नहीं चल सकता, उसके बिना इसलिए धन के बिना राज्य भी नहीं चल सकता है। तो यही यहाँ पे हुआ। और एक ये भी था कि उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। यहाँ पे शासक के बनने के बाद में कौन शासक बनेगा इसका कोई निश्चित नियम नहीं था, इसके कारण भी ये पतन का कारण बना। उत्तराधिकार के युद्ध में हमेशा संघर्ष हुआ यहाँ पे, और वो संघर्ष अकबर के शासनकाल से शुरू हो गया था। हालांकि सलीम एक ही था लेकिन उसने विद्रोह कर दिया था। फिर तो उसके बाद में इस जहांगीर के पुत्रों ने, फिर शाहजहां के पुत्रों ने, उस समय तो हमेशा संघर्ष के उपरांत ही शासक नियुक्त किया जाता। तो ये संघर्ष है, उत्तराधिकार के उचित नियम नहीं होना भी अंततः इस मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। अंतिम जो अपना अध्याय है वो ये है, शिवाजी का विजयी अभियान। शिवाजी मराठा मराठा राज्य के संस्थापक। और उन्होंने क्या किया कि जब वो शासक बने, जन्म उनका 1627 ईस्वी में सिवनेर में हुआ। उनकी माता जीजाबाई और दादा कौंडदेव, गुरु रामदास, ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जिनका, जीजाबाई का, कौंडदेव का, रामदास का, जिनका प्रभाव है वो शिवाजी के जीवन में सबसे अधिक रहा। इन्हीं की मान लीजिए कि प्रेरणा से, इन्हीं के मार्गदर्शन से और इन्हीं की शिक्षाओं से शिवाजी अंततः एक भारत के महान सम्राट बनते हैं। और इन्होंने, इनका जो विजय अभियान हमें पढ़ना है वो ये है कि सबसे पहले जावली विजय, जावली विजय में इसने 1656 ईस्वी में शिवाजी ने आक्रमण करते हुए और उस पर अधिकार कर लिया। चंद्र राव नामक यहाँ पे शासक था। फिर इसके बाद में है अफजल खां, की हत्या, शाइस्ता खां से संघर्ष, और इसी के क्रम में शिवाजी और जयसिंह मुगल मराठा संधि, और लास्ट है पुनः मुगल मराठा युद्ध, कर्नाटक पर आक्रमण। अब हम जानते हैं कि एक
जावली पर आक्रमण करते हुए उस पर अधिकार किया शिवाजी ने। फिर अफजल खां की घटना है कि औरंगजेब ने अफजल खां को शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा, लेकिन उस षड्यंत्र का पता पहले ही चल गया। शिवाजी ने अफजल खां के ऊपर आक्रमण करते हुए उसी की हत्या कर दी। शाइस्ता खां था, उसको भेजा गया, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खां है उसके ऊपर भी आक्रमण किया और उसको घायल कर दिया, और यहाँ से उसके बाद सूरत से लूटपाट की गई। शिवाजी और सवाई जयसिंह, ये हमने पहले भी अध्ययन किया कि सवाई जयसिंह ने शिवाजी को पराजित करते हुए और उनको संधि के लिए मना लिया। पुरंदर की संधि होती है 16 जून 1664 ईस्वी को। उस संधि के उपरांत शिवाजी मुगल दरबार में जाते हैं, लेकिन बाद में वापस अपमान होने की वजह से लौटे आते हैं। 1687 ईस्वी में मुगल मराठा संधि होती है। शिवाजी के पुत्र शाहू वगैरह हैं या शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे उनके मध्य और मुगलों के मध्य संधि होती है। फिर पुनः मुगल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है और ये मुगल मराठा युद्ध तो औरंगजेब की मृत्यु तक जारी ही रहता है। कर्नाटक आक्रमण, शिवाजी ने कर्नाटक के ऊपर आक्रमण करते हुए और यहाँ पे जिंजी का जो दुर्ग था उस जिंजी के दुर्ग पर विजय प्राप्त की और अंततः 1678 में तो जिंजी पर विजय प्राप्त की गई। 1680 ईस्वी में इनके पुत्र था जो कि बहुत अधिक काबिल नहीं था, उसके दुराचारों के कारण स्वास्थ्य गिरता चला गया और अंततः 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो ये था शिवाजी का उत्थान और उसके बाद में शिवाजी की विजय। धन्यवाद।